मीरा कहती है, काजल टीका हम सब त्यागा, वह सब भी छोड़ दिया श्रृंगार साधना। त्यागो छे बांधन जोड़ो, बाल तक बांधन छोड़ दिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वह पाए छे पूरो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नहीं भावो थारो देश लड़ो, रंग रूड़ो। आगे मीरा कहती है, नहीं भावो थारो देश लड़ो, रंग रूड़ो। फिर यह दुनिया बहुत रंगीन है माना, लेकिन उस प्यारे के मुकाबले, उस कृष्ण के मुकाबले इस दुनिया के रंग बड़े फीके हैं, बड़े फीके हैं। एक सूफी फकीर की कहानी कहता हूं मैं। महिला है सूफी फकीर हसन राबिया, उसके घर एक फकीर आया है रहने के लिए, और सुबह हुई है, पक्षी जगे हुए हैं। बहुत पुरानी कथा है। एक महिला सूफी फकीर है राबिया, उसके घर में एक मेहमान आया है, वह भी सूफी फकीर हसन। सवेरे उठा है हसन, निकला है बाहर राबिया की झोपड़ी में से, देखा आकाश की तरफ तो तैरती हुई बदलिया है, सुबह की मादक गंध। बाहर आकर खड़ा हुआ, सूरज की किरणों में नाचता। उसने आवाज दी है राबिया को कि तू भी बाहर आ, देख परमात्मा ने बड़ी सुंदर सुबह बनाई है, तू भीतर क्या कर रही है। राबिया हंसी खिलखिलाकर और उसने कहा कि हसन, मैं तुझसे कहूंगी तू ही भीतर आ, बाहर सुंदर सुबह है, मुझे पता है, क्योंकि वह सुंदर ही बनाता है। वह जो परमात्मा है वह सुंदर ही बनाता है, लेकिन मैं बनाने वाले को भीतर देख रही हूं। क्या कहती है राबिया, मैं बनाने वाले को भीतर देख रही हूं, तू तो बनाई गई चीज को बाहर देख रहा है। जगत सुंदर है, लेकिन जगत को बनाने वाला अति सुंदर है। हसन मेरी सुन, तू भी भीतर आ। राबिया ने उस छोटी सी घटना को बड़ी अर्थपूर्ण दिशा दी है। यही सद्गुरु की कला है। तुम कहो कुछ, वह कुछ का कुछ बनाते लेते हैं। हसन ने तो ऐसा ही कहा था कि सुंदर सुबह है। उसने तो सोचा भी न था कि राबिया ऐसा उत्तर देगी, मगर यह उत्तर हसन के जीवन में क्रांति का कारण बन गया। चोट खा गया, बात तो ठीक थी। जब जगत इतना सुंदर है तो उस जगत को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो मीरा कहती है, नहीं भावो थारो नहीं भावो थारो देश लड़ो, रंग रुड़ो। तेरा जगत प्यारा है राना, सुंदर है, मनमोहक है, मगर नहीं भाता मुझे। एक कमी है तेरे जगत में, तेरे देश में। जैसे सुंदर लाश पड़ी हो ऐसा है, इसमें प्राणों की कमी है राना। थारा देश में राना साध नहीं छे, थारा देश में राना साध नहीं छे। यह मीरा के भजन कहाँ है? जब मीरा चली गई द्वारिका और रणछोड़ के मंदिर में रहने लगी, और बार बार राणा ने खबर भेजी कि तू वापस लौट आ जा, क्योंकि राणा की नींद होने लगी। लोगों ने कहा तुम्ही ने उस बेचारी को सता सता कर भगा दिया है। राणा ने ब्राह्मण भेजे, पंडित पुरोहित भेजे कि समझा बुझा कर ले आओ, मीरा को लौटा लाओ। तब ये मीरा के वचन है, नहीं भावो थारो देश लड़ो, रंग रुड़ो। राणा को मीरा कहती है, नहीं भावो थारो देश लड़ो, रंग लड़ो, थासो देश में राणा साध नहीं छे। न तो साधु है तेरे देश में, न तो साधु की प्रतिष्ठा, न साधुओं का सम्मान। साधु का अपमान और अनादर है, बस कुछ नहीं है। लोग वैसे सब कूड़ो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वह पायो छे पूरो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वह पाए छो पूरो। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब मुझे मेरा प्यार, मेरा प्रीतम मिल गया है पूरा का पूरा। अब तेरा देश में आने का मुझे कोई
संभव नहीं है, अब इम्पॉसिबल बात। अब तेरे देश में लौटने का संभव नहीं। यह प्रतीक इस अर्थ में भी समझा जा सकता है कि राणा के देश से मतलब सिर्फ बाहर के देश से नहीं, राणा के देश से मतलब राणा की मनस्थिति से है। वह जो अंतर्देश है जहां आदमी रहता है, वासनाएं, इच्छाएं, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षाएं, अहंकार, घृणा, हिंसा, वह देश अंतर्देश। नहीं भावो थारो देश लड़ो रंग रोड़ो थासो, नहीं भावो देश, तेरा देश मुझे भाता नहीं है, थारा देश में राना साध नहीं। वह भीतर जब तक साधु का जन्म न हो तब तक अंधेरी रात रही होती है, और भीतर साधु का जन्म हुआ कि फिर ये अंधेरे की वस्तुएं, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षा, ये सब विदा हो जाती है। जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा विदा हो जाता है। मीरा मस्ती थी हर की जस गायो, मीरा मस्त थी हर की जस जायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब कहां जाना? अब इस कृष्ण छोड़कर, इस भगवान कृष्ण को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब बहुत बहुत आग्रह किया तो मीरा ने कहा कि ठीक है, अब इतना आग्रह है तो मैं पूछ लूं अपने प्यारे से। आप इतना आग्रह करते तो मैं पूछ लूं अपने प्यारे से। वे कहे तो चली आऊं, अगर कृष्ण कहे तो मैं चली आऊं, उनकी जो आज्ञा है तो मैं चली आऊं। वह सिर आंखों पर है, भगवान की आज्ञा सिर आंखों पर। फिर आखिरी वक्त आया है मीरा का। मीरा भीतर गई है मंदिर में और फिर कभी वापस ही नहीं लौटी। कहानी तो यही है कि वह भीतर गई और कृष्ण की मूर्ति में समा गई। अंततः भक्त भगवान हो जाता है, अंततः भक्त को भगवान हो जाना है। उससे कम उपाय नहीं है, उससे कम में तृप्ति नहीं है।